और अब बात ममता बनर्जी को लगे झटके की। विपक्ष का अलग मोर्चा बनाने की ममता बनर्जी की मुहिम को तगड़ा झटका लगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की और इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच विपक्षी दलों को एकजुट करने पर चर्चा हुई। इसी बैठक के बाद संजय राउत ने विपक्ष के किसी भी गठबंधन के लिए कांग्रेस को काफी अहम बताया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से आगे आकर सभी पार्टियों से बात करने की अपील भी की। आज संजय राउत प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले शरद पवार से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि यूपीए पूरी तरह खत्म हो गई है। लंबी बातचीत हुई और जो बातचीत हुई है डेफिनेटली राजनीतिक है। संदेश यही है सब कुछ ठीक है। राहुल जी से जो बात हुई है वो सबसे पहले मैं मेरे पार्टी चीफ को बताऊंगा, उद्धव जी को बताऊंगा, आदित्य जी को बताऊंगा, बाद में आपसे बात करूंगा। कोशिश चल रही है और मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए इस बारे में, आपको आगे आकर इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए। संजय राउत ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा बन नहीं सकता। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से विपक्ष का नेतृत्व करने की अपील भी की। कांग्रेस के सिवा यूनिटी नहीं हो सकती। अगर कोई इस प्रकार से अलग फ्रंट बना गया तो कांग्रेस की लीडरशिप में दूसरा फ्रंट तो काम करेगा ही ना। उनके साथ भी बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज आज भी कांग्रेस के साथ है, तो तीन फ्रंट क्या करेगी अपोजिशन के। जॉइंट विपक्ष का कोई और मीटिंग हो सकता है सर, जिसमें तमाम दल बैठे और आगे की रणनीति तय करें 2024 के चुनाव से पहले? कोशिश चल रही है और मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए इस बारे में, आपको आगे आकर इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए। राहुल गांधी से शिवसेना नेता संजय राउत की मुलाकात पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को विपक्ष के रूप में स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं। ममता बनर्जी क्या कह रही है, वहीं समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, वहीं बीएसपी क्या कह रही है। तो इसका मतलब है कि जो आज देश में तमाम विपक्षी दल हैं, कल तक आखिर इसको ये कांग्रेस मानी जाती थी कि कांग्रेस विपक्ष की मतलब पार्टी है और सबको लेकर के चलेगी, लेकिन आज तो अब अगर जिस तरीके से विपक्ष में सारी पार्टियां अब कांग्रेस को कहती हैं कि क्या है कांग्रेस, क्या है यूपीए, ममता का ये बयान शरद पवार के साथ आया, तो अब इससे साफ है कि आज अब कांग्रेस को कोई विपक्ष के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्ष की एकता के लिए प्रयास किया जाएगा। नवाब मलिक ने कहा कि सभी को साथ लाए बिना मुकाबला मुश्किल है और कांग्रेस समेत एक वैकल्पिक मोर्चा बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस सहित विपक्ष की एकता के लिए हम प्रयास करेंगे कि जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं वो सभी लोगों को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी लोगों को एकजुट करके कांग्रेस सहित एक वैकल्पिक मोर्चा बनाया जाएगा और आगामी 2024 में जिस तरह का माहौल है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, वैकल्पिक मोर्चा बना तो देश में परिवर्तन निश्चित होगा। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर संजय राउत के दिए बयान के बहाने ममता बनर्जी पर ट्वीट के जरिए तंज कसा और ट्वीट किया। त्रिपुरा में टीएमसी की हार के तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने ममता बनर्जी से मिलने से इनकार कर दिया। अब शिवसेना ने राहुल गांधी को विपक्षी चेहरे के रूप में पेश करते हुए उनकी अघोषित महत्वाकांक्षा को स्पष्ट रूप से वीटो कर दिया है। हो सकता है ममता बनर्जी बंगाल और कोलकाता नगर निगम को बरकरार रखने पर ध्यान दें। अमित मालवीय का यह ट्वीट यहां पर तंज के तौर पर सामने आया। और हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में यूपीए के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए थे। ममता बनर्जी से पत्रकारों ने पूछा था कि क्या शरद पवार को यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने यूपीए पर ही सवाल उठाए थे और कहा था कि कोई यूपीए है ही नहीं। ममता ने यह भी कहा था कि मौजूदा वक्त में देश में जैसा फासिज्म चल रहा है उसके खिलाफ एक मजबूत वैकल्पिक ताकत बनानी पड़ेगी और अकेला कोई नहीं कर सकता।
राउत जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के, आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए, अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? शेयर करेगा बैठ के। ममता बनर्जी ने मुंबई में राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी तंज कसा था। ममता बनर्जी ने कहा था कि हमेशा विदेश में रहने वाला नेता सरकार को चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने कहा था कि पार्टी को जमीनी स्तर पर काम करना होता है और हवाई नेता वर्तमान सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए मजबूत विपक्षी गठबंधन की जरूरत है। देखिए, एक परिवार में हर आदमी समान नहीं होता है। अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए, और इसमें हम फेडरल स्ट्रक्चर का पॉक्स में है। और हाल ही के दिनों में ममता बनर्जी लगातार विपक्ष के नेताओं से मिल रही हैं, मुलाकात चल रही है। पिछले ही हफ्ते वो मुंबई गई थी, जहां उन्होंने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की थी। तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने उस मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत से भी मुलाकात की थी। इससे पहले जब वो दिल्ली आई थी तो भी कई नेताओं से मुलाकात करती हुई तस्वीर सामने आई थी। दिल्ली में ममता बनर्जी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मिली थी। इसके अलावा वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और आनंद शर्मा से भी मिली थी। संजय राउत ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा नहीं बन सकता। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से विपक्ष का नेतृत्व करने की अपील की। कांग्रेस के सिवा यूनिटी नहीं हो सकती। अगर कोई इस प्रकार से अलग फ्रंट बना गया तो कांग्रेस की लीडरशिप में दूसरा फ्रंट तो काम करेगा ही ना। उनके साथ भी बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज आज भी कांग्रेस के साथ है, तो तीन फ्रंट क्या करेगी अपोजिशन के? जॉइंट विपक्ष का कोई और मीटिंग हो सकता है सर, जिसमें तमाम दल बैठे और आगे की रणनीति तय करें 2024 के चुनाव से पहले? कोशिश चल रही है और मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए इस बारे में। आपको आगे आकर इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए।